Hi Bajapari, very warm welcome to the channel and this is your English educator Shipra Mishra and I welcome you all आज डेली vocab सीरीज के डे 4 में। और आज हम लोग अपने इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये सीरीज मैंने आपके लिए शुरू किया था कि आपकी vocab आपकी कंपेटिटिव एंट्रेंस और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बिल्ड कर सके, आपकी vocab पावर इतनी अच्छी हो सके कि आप बाकी सारे एग्जाम्स जो है वो तो दे ही सको, बट इसके साथ में आपका हिंदू vocab भी आप एज कर सको। तो इस सीरीज को बिल्कुल आप कंटिन्यू देखेंगे, रेगुलरली फॉलो करेंगे। मैंने आपके लिए इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार करवा दी है। तो आज हमारा जो वर्ड है, वर्ड नंबर 31 जो इस सीरीज के अंदर होने वाला है, चलिए इसे साथ में प्रोनाउंस करते हैं। हमारा वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस हमारा वर्ड है। कंटेंशियस क्या है? एक एडजेक्टिव है, एक विश्लेषण है, विशेषता बताता है संज्ञा की। मतलब क्या है कंटेंशियस वर्ड का? कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल समथिंग जो या तो आर्ग्यूमेंट करवा दे या ऐसा है कि करवा देगा, या तो करवा रहा है या करवा देगा, उसे हम कंटेंशियस बोल सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो, ठीक है, तो कॉन्ट्रोवर्शियल नेचर की है वो, उसे हम क्या कहेंगे? कंटेंशियस। यूज कैसे करेंगे? द कंटेंशियस इशू ऑफ अबॉर्शन। भाई ये जो इशू है अबॉर्शन का, ऑफ कोर्स अबॉर्शन का इशू ऐसा है जो मतभेद पैदा कर सकता है, तो ये मतभेद पैदा कर रहा है, तो अबॉर्शन का इशू क्या है? कंटेंशियस है। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है, वर्ड नंबर 32 एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी एक नाउन है, ठीक है। एंटीपैथी, एंटीपैथी एक नाउन है जिसका मतलब है अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन। आपके अंदर बहुत ही गहरा विरोध का भाव, मतलब कोई एक चीज को बिल्कुल भी पसंद ना करना, बिल्कुल ना पसंद करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक की फीलिंग आपके अंदर होना, या किसी चीज से दूर भागना, डरना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल हो सकता है हिज फंडामेंटल एंटीपैथी टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है भाई हमारे भाई साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंटीपैथी इनकी तो इसके साथ एंटीपैथी है, मतलब इनके अंदर इतना भयंकर भाव है इसके डिसलाइक, इसके लिए डिसलाइक का, कि ये इस एंगल पे पहुंच गया है कि स्ट्रॉन्ग अवर्शन बन गया है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बन गया, डर बन गया। ओके, फिर आ गया हमारे पास में वर्ड नंबर 33। वर्ड नंबर 33 है क्वांटिनेंस। क्वांटिनेंस, क्वांटिनेंस, क्वांटिनेंस एक नाउन है। मतलब इसका क्या है? एक पर्सन का फेस या उसके फेशियल एक्सप्रेशन, एक पर्सन का फेस, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो फीचर्स है, उसे हम क्या कह सकते हैं? कॉन्टिनेंस कह सकते हैं। कहते हैं यार तुम्हारी आंखें एक बहुत ही गहरा समंदर है, हाँ, और उसके साथ में आपके इतने खतरनाक फेशियल फीचर्स, क्या बढ़िया कॉन्टिनेंस है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है? फेशियल फीचर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 34 आज का हमारे लिए वर्ड जो है वो है डॉगमैटिक। डॉगमैटिक, डॉगमैटिक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है संज्ञा की। मतलब होता है इंक्लाइन टू ले डाउन प्रिंसिपल्स एज अनडिनाइबल, अनडिनाइबली ट्रू। यानी कि आप देखेंगे कि आप ना इंक्लाइन, देखो इंक्लाइन का मतलब होता है कहीं की तरफ झुकाव होना, तो इंक्लाइन टू ले डाउन प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स का मतलब हो सकता है आपकी कोई धारणाएं, कोई कुड बी विचार, कुड बी आप जो फॉलो करते हो, एज अनडिनाइबली ट्रू, कि भाई ये तो अनडिनाइबली मतलब आप मना ही नहीं कर सकते हो, आप नकार ही नहीं सकते हो, तो इतने सही है कि ये नकारे ही नहीं जा सकते, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? डॉगमैटिक। He was not tempted to be dogmatic about what she believed, ठीक है। तो वो ये नहीं चाहती थी कि वो जिस चीज के में उसकी मान्यता है उसमें वो एकदम से डॉगमैटिक हो जाए कि नहीं नहीं मैं जो कह रही हूँ एकदम सच है। आप इसको देखेंगे थोड़ा ना डोमिनेटिंग साइड के अंदर चला जाता है। इसका मतलब होता है मैं जो कह रही हूँ, मेरे जो प्रिंसिपल्स है वो एकदम सही है, तुम जो सोच रहे हो सब बकवास। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड आ चुका है, वर्ड नंबर 35 अप्रोपो। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव विशेषता बताता है नाउन की। इसका मतलब होता है वेरी अप्रोप्रिएट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई एक चीज जो किसी सिचुएशन के अंदर एकदम फिट हो जाए, तो कोई एक चीज जो किसी सिचुएशन के अंदर एकदम फिट हो जाए, समथिंग दैट्स अप्रोप्रिएट, हाँ एकदम अप्रोप्रिएट है, तो अप्रोपो। Okay, the song feels appropriate to a midnight show. आज जिस तरीके की शाम है, लगता है कि ये जो सॉन्ग है ये एकदम इस पे फिट होता है। ओके, वर्ड नंबर 36 हमारे लिए आ चुका है, रैफिश।
इसका ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली डिसरेप्यूटेबल, स्पेशली इन एन अट्रैक्टिव वे। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई एक चीज जो धारणाओं पे नहीं चल रही है, कन्वेंशन के हिसाब से नहीं है, बहुत ही अनकन्वेंशनल है, थोड़ी डिसरेप्यूटेबल है कि ठीक है इसका रेप्यूटेशन उतना नहीं है, बट बहुत अट्रैक्टिव है, लाइक बिगेस्ट रेड फ्लैग है, बट वी आर अट्रैक्टेड टू इट। ठीक है, दिस कॉस्मोपॉलिटन रॉफिश एयर, ओह गॉड। ओके, वर्ड नंबर 37 आ गया हमारे सामने। आज हमारा वर्ड जो है वो है विट्यूपरेट। विट्यूपरेट वर्ब है, क्रिया है, यानी फॉर्म बदल सकता है। मतलब है ब्लेम करना, इंसल्ट करना किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग या वायलेंट लैंग्वेज के साथ में, मतलब अब्यूज करना, बहुत ही कड़वे शब्द जो है किसी के लिए निकालना, उसे ब्लेम करना, उसे लज्जित करने के लिए। His vituperated against all precedents. He vituperated against all precedents with equal gusto. तो बेसिकली आप जब किसी एक इंसान को ब्लेम करते हो, जैसे इसने किया है, सारे प्रेसिडेंट्स के अगेंस्ट इसने बात की, ने ब्लेम किया, ने कड़वे शब्द गए हैं, गाली गलौज किया है, तो उस गाली गलौज को क्या बोल सकते हैं? वाइट्यूपरेटेड। और राइट, तो वर्ड नंबर 38 देखिए। वर्ड नंबर 38 को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? पहली बात तो ये एक नाउन है, एक संज्ञा है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डिफिडेंस। डिफिडेंस मतलब मॉडेस्टी या शाइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है तो उसकी कमी से जो शर्म आती है ना, मतलब आपको किसी के सामने बात करने में, खड़े रहने में, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे यूज करेंगे? ही रिग्रेटेड हिज डिफिडेंस एंड ऑकवर्डनेस इन लार्ज ग्रुप्स। कभी कभी होता है ना, हम बहुत पछता रहे होते हैं, यार वहां पर मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला, वहां मेरे को ऐसे शर्म आ रही थी, काश मैं ये बोल देता, वो बोल देता। ठीक है, तो वो जो शर्म है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, उसे बोलेंगे डिफिडेंस। ठीक है, कोई अच्छा, वर्ड नंबर 39 हमारे सामने आ गया है। वर्ब है, क्रिया है, यानी फॉर्म बदलेगा। वर्ड क्या है देखेंगे? फॉल्मिनेट। फॉल्मिनेट। फॉल्मिनेट मतलब एक्सप्रेस वेमेंट प्रोटेस्ट, यानी आप जब किसी चीज के अगेंस्ट खड़े हो जाते हो, बहुत ही वायलेंटली, एकदम खतरनाक ऐसे धरना देने लग जाते हो कि इसको मैं प्रोटेस्ट करता हूं, मैं इसके साथ नहीं हूं, मैं इसके खिलाफ हूं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉल्मिनेट। मिनिस्टर्स एंड प्रीचर्स fulminated अगेंस्ट द न्यू करिकुलम। नया करिकुलम जो आया उसके लिए मिनिस्टर्स और सारे के सारे जो प्रीचर्स हैं, उनके सारे जितने भी साथ में चलने वाले चेले हैं जो भाषण देते हैं, वो सारे लोग क्या कर गए? fulminate यानी विरोध कर गए। ऑल राइट, आज का हमारा आखिरी वर्ड क्या है? असै। नाउन है, संज्ञा है, मतलब क्या होता है? द टेस्टिंग ऑफ अ मेटल और ओर टू डिटरमाइन इट्स इंग्रेडिएंट्स एंड क्वालिटी। अगर आप किसी मेटल या ओर को टेस्ट करते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये क्या है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या इसके अंदर मिला हुआ है और इसकी क्या क्वालिटी है, तो उससे हम बोलते हैं assay. New plate was taxed when it was brought for assay. तो आप देखते हैं कि यार कोई भी एक चीज को या मेटल को टेस्ट करना कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी को जानना, उसे हम assay बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस नई प्लेट को देखा तो देखते ही पता चल गया कि इसके अंदर तो प्रेशियस मेटल है और इसीलिए इसे टैक्स कर दिया गया। ऑल राइट, तो इसके साथ में आज का हमारा डे 4 हो गया है कंप्लीट। आई होप आपने ये नए वर्ड्स, इनके प्रोनाउंसिएशन एकदम अच्छे से सीख लिए होंगे, इनका मीनिंग बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। ऐसे ही इन सारे वर्ड्स को डेली बेसिस पे रिवाइज करते जाइए, चाहिए तो नोट कर लीजिए, ताकि आपके पास में आपकी वो कैप पावर तैयार हो जाए और आप इसे आगे रेफर कर सकें सीयू बाकी कंपेटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम्स की। So that's it from my side for this video, and I will see you in the next one. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye. Take